वाव। हाय केशव। हाय। तुम्हारे जैसा शार्प शूटर तो मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि केशव सिर्फ 3 ही चीजों को जानता है, शूटिंग, कैश और ऐश। अरे यार हम लोग यहाँ क्या खड़े हैं, चलो ना रेस्टोरेंट में बैठते हैं। मेरे पास पैसे नहीं है और तुम्हारे पास होने का तो सवाल ही नहीं उठता। केशव ने आज तक कोई बिल अपने जेब से दिया है? डोंट वरी, मैं सारा इंतजाम कर लूंगा। एक कोल्ड ड्रिंक, एक सैंडविच। ए विपुल, इधर आ यार। जो बोला वो लेके आइए। हाय विपुल। हाय विपुल, मीट माय फियांसे रजनी और ये है मेरा दोस्त विपुल। हम लोग एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं। Really? नहीं नहीं, हम लोग आज ही मिले हैं इसी क्लब में। तो क्या हुआ यार, तुझे ऐसा लगता नहीं कि हम लोग एक दूसरे को परसों से जानते हो? क्या? हाँ 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 हाँ। यार विपुल, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या है कि मैं अपना वॉलेट घर पर भूल गया। तेरे पास 2-3 हजार रुपए होंगे? देखता हूँ। देखना। मेरे पास तो सिर्फ 1000 हैं। चलेगा, चल जाएगा, है ना? तू मेरे पैसे कब लौटाएगा? अरे यार कमाल करता है, मैं दूसरों का पैसा खाया जो मैं तेरा खा जाऊंगा। मैं वापस कर दूंगा यार, पहले हम लोग को रेस्टोरेंट में तो खा लेते। कम ऑन डार्लिंग, लेट्स गो। आई सी यू लेटर, बाय। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत में शादी लिखी ही नहीं है, क्योंकि जब तक तुम कमाने नहीं लग जाओगे तब तक मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। और ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। खैर, अब छोड़ो इन सारी बातों को। ये बताओ कि मेरे भविष्य में क्या लिखा है? क्या बोलती है मेरी राशि? तुम्हारे भविष्य में क्या लिखा होगा ऐश के अलावा? हाँ वो तो है ही, लेकिन आगे तो बढ़ो भाई। लिखा है कि आज का दिन बहुत बड़ा है, तुम्हें कोई मौका मिलने वाला है जिसे तुम्हें हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। एग्जैक्टली, यही तो मैं सोच रहा था। और वैसे भी काफी दिन हो गए किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाकर हम लोगों ने डिनर नहीं किया। चलते वहां डिनर करेंगे और उसके बाद डिस्कोटेक चलेंगे और उसके बाद डिनर। बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं। जेब में पैसे हैं? अरे कैश को कैश की क्या जरूरत है भाई, नो टेंशन। चुटकी बजाते ही पैसे हाजिर। दोस्त किस लिए पाल रखे? और वैसे भी उस दिन क्लब में वो नमूना नहीं देखा तुमने जो पेश किया था, विपुल वाला किस्सा? हेलो चंपक, मैं कैश बोल रहा हूँ यार। यार कैश को कैश की सख्त जरूरत पड़ गई है, मुझे 5000 रुपए चाहिए। हाँ? अरे 5000 रुपए यार, 5000। क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो इतना? नहीं वो मोबाइल की फ्रीक्वेंसी नहीं पकड़ रही। मैं अपने दूसरे फ्रेंड को ट्राई कर रहा हूँ। भूल जाओ कैश, अब तुम्हें कोई उधार भी नहीं देगा। अरे क्या बात करती हो डार्लिंग, अभी भी तो तुमने मेरी राशि पढ़ी है जिसमें ऐश और कैश लिखा है। डोंट वरी। इससे अच्छा मौका तुम्हें फिर नहीं मिलेगा। बोलो, मंजूर है? हाँ मंजूर है। क्रॉस कनेक्शन। तो सुनो, तुम आज ठीक 2 बजे स्पोर्ट्स क्लब के सामने ऑटो रिक्शा स्टैंड पर पहुंचोगे। वहां एक ऑटो खड़ा होगा, तुम उसमें बैठोगे और उसे जो स्कीम चलने के लिए कहोगे। ऑटो वाला मीटर डाउन करेगा, ऑटो स्टार्ट करेगा, तुम उसे रुकवा कर उतर जाओगे और उसे 500 का नोट दोगे और छुट्टा रखने को कहोगे। समझ गया। गुड। ऑटो वाला तुम्हारा लगेज निकाल कर देगा, एक बैग, और उसमें होंगे पूरे 10 लाख रुपए कैश। ओके? ओके। 500 रुपए? अरे विपुल कहाँ है तू भाई? 500 रुपए के बदले 10 लाख रुपए? लगता है कैश करने के दिन आए हैं।
जू चलना। एक मिनट भाई साहब, मुझे कोई जरूरी काम याद आ गया है, मैं रिक्शा छोड़ना चाहता हूँ। सर मीटर तो डाउन हो चुका है ना। कोई बात नहीं, ये लो मीटर के पैसे रख लो। साहब मेरे पास 500 रुपए छुट्टे नहीं है। रख लो। साहब अपना सामान तो लेके जाइए। MH02R5822। एक, दो, तीन। देखा रजनी, पूरे 10 लाख रुपए। लेकिन कैश, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अगर वो लोग खतरनाक हुए तो होने दो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कैश। ये यकीनन किसी क्रिमिनल गैंग का काम है, वरना कोई इतनी बड़ी रकम किसी को यूं ही नहीं देता, अभी इस तरह। हाँ, मैं भी ये सोच रहा हूँ कि कोई भी आदमी किसी को 500 रुपए के लिए 10 लाख रुपए क्यों देगा। ऐसा कौन सा काम हो सकता है? कैश, इसका मतलब उनका निशाना इंस्पेक्टर भारत है। Inspector Bharat, myself. How do you do? Fine, Inspector thanks. Bharat. I am Singh, Bishan Singh from CBI. तशरीफ रखें मिस्टर सिंह। Thank you. कहें, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? इंस्पेक्टर भारत, आपका और मेरा एक ही काम है, इस देश की खिदमत करना। मैं तो आपको यही समझाने आया हूं कि अगर आप सीबीआई के अफेयर्स में दखलंदाजी ना करें तो बेहतर होगा। मैं सिर्फ मुजरिमों के काम में दखलंदाजी करता हूं। सीबीआई के काम में दखलंदाजी बिल्कुल नहीं करता मिस्टर सिंह। इंस्पेक्टर भारत, आप आजकल जिस डीडी एजेंसी, डायरेक्ट डीलिंग एजेंसी के चक्कर में है, सीबीआई कई महीनों से उस पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। ऐसी तब तो आप इस एजेंसी के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। डेफिनेटली। आम एजेंसियों की तरह ये एजेंसी भी 2 पार्टियों को मिलाकर कमीशन वसूल करती है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसका हर असाइनमेंट क्राइम से जुड़ा हुआ है। इट्स अ क्राइम एजेंसी। ये बात तो शहर का बच्चा जानता है मिस्टर सिंह। योर काइंड इंफॉर्मेशन, हम अब तक इस एजेंसी के 7 प्रोफेशनल क्रिमिनल्स को गिरफ्तार कर चुके हैं। लेकिन आपको उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिली होगी, क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता कि ये असाइनमेंट किसका है और ये ट्रांजैक्शन किसके थ्रू हुआ है। Am I right? राइट। इस एजेंसी का टॉप बॉस कौन है शायद किसी को भी नहीं पता है। मैं जानता हूं मिस्टर सिंह।
उसका नाम है जैकॉल। ये वो जैकॉल है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा, और जब तक ये नहीं पकड़ा जाता इस एजेंसी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप तो वाकई में इस एजेंसी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आप शायद ये नहीं जानते कि इस वक्त इस एजेंसी को कत्ल का एक बहुत बड़ा असाइनमेंट है। एक शख्स के कत्ल की बहुत बड़ी बोली दी गई है, और वो शख्स आप हैं। सो बी केयरफुल, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके कत्ल की इंक्वायरी सीबीआई को करनी पड़ जाए। इससे पहले वो जैकॉल मेरी मुट्ठी में होगा। रुपए कहाँ है? कौन सा रुपया? वही जो तू ऑटो रिक्शा से ले रहा था। मेरे पास कोई रुपए नहीं है। ये ऐसे नहीं बताएगा, इसे ठीक करना पड़ेगा। बोल, कहाँ है रुपया? मुझे नहीं मालूम। अच्छा बता, नहीं तो मैं तेरे को गोली मार दूंगा, समझा ना? मैं बताता हूँ। वो रुपया वो ये फॉर्म भरकर यहाँ साइन कर दीजिए। नहीं, आई एम सॉरी। मिस्टर एंड मिसेस कुलकर्णी, रूम नंबर 420, टेक दिस लगेज। नहीं, मैं अपना लगेज खुद ले जाऊंगा। माय रूम कीज प्लीज। थैंक यू वेरी मच, लेट्स गो। हेलो, राघव खत्री। ओह माय गॉड, आंटी फोन क्यों नहीं उठा रही है? डार्लिंग, तुम्हारी आंटी यहीं गई होंगी, आस पड़ोस में आ जाएगी ना। अरे वो इतनी रात को कहीं नहीं जाती है। मुझे तो लग रहा है कहीं वो लोग मेरे घर नहीं पहुंच गए हों। और आंटी को। रिलैक्स बेबी, तुम्हारे घर तक कैसे पहुंच सकते हैं वो लोग जब वो लोग तुम्हें जानते तक नहीं? अरे वो लोग तो तुम्हें भी नहीं जानते ना, लेकिन तुम्हारे घर तक पहुंच गए ना। मुझे तो लगता है कि कहीं वो लोग यहाँ। कैश, वो देखो, वो वही गुंडा है। ओह माय गॉड, ये आदमी यहाँ कैसे पहुंच गया? अब क्या करें? मैं तो कहती हूँ अगर हमें अपनी जान बचानी है तो इसका ये रुपया वापस दे दो इनका पैसा। शट अप। विल यू शट अप? अगर तुम्हें इससे इतना ही डर है तो तुम मुझे छोड़ के जा सकती हो, मैं पैसे नहीं दूंगा। कैसी बातें कर रहे हो कैश? तुम जानते हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी जान की परवाह नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तो तुम्हारी जान की परवाह है। बताओ कहाँ चलना है?
गेम इज ओवर। अब इस ब्रीफकेस को हमारे हवाले कर दो। सुना नहीं तुमने? इस सूटकेस को चुपचाप हमारे हवाले कर दो। नहीं तो पहले मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को शूट करूंगा, उसका तुम्हें, और उसका इस ब्रीफकेस को लेकर के चुपचाप चले आऊंगा। समझे? हाँ? नहीं, हमें मत मारो। तुम्हें रुपए चाहिए ना? ये बैग ले लो। इसमें से मैंने 1 रुपया तक नहीं निकाला। इसमें पूरे 10 लाख रुपए हैं। पूरे 10 लाख? हाँ, 10 लाख रुपए। खाली चेक कर इसको। 10 लाख रुपए इसमें पूरे। 10 लाख। क्या ये कैसे हो सकता है क्या ये? इसमें तो पूरे 10 लाख रुपए थे। ये कैसे हो सकता है? 10 लाख? इसमें तो 10 रुपए के नोट भी नहीं है। पूरा रत्ती भरा हुआ है। देखो सुल्तान को। अंदर ये कैसे हो सकता है? इसमें तो पैसे थे। चल। राघव को धोखा देना आसान नहीं है। मुझे मेरे रुपए वापस चाहिए मिस्टर केशव। देखिए, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं पता। मैंने वो रुपए ब्रीफकेस में रखे थे। फिर वो रुपए ब्रीफकेस में से गायब कैसे हो गए? मैं कुछ नहीं जानता। देखिए, हम लोगों को छोड़ दीजिए प्लीज। हम लोग धीरे धीरे करके आपकी पाई पाई चुका देंगे, प्लीज। राघव को अपना रुपए वसूल करना आता है मिस रजनी। देखो, मैंने वो रुपए अपने एक आदमी को भिजवाए थे। उसे काम को अंजाम देना था। वो काम अब तुम करोगे मिस्टर केशव। काम? कैसा काम? एक मामूली सा काम है। उस काम की एवज में मैं तुम्हारे 10 लाख रुपए माफ कर दूंगा और 10 लाख रुपए और भी दूंगा, जो मैं अपने आदमी को देने वाला था। मुझे क्या करना पड़ेगा? वेरी सिंपल। तुम्हें एक आदमी को शूट करना है। उसका नाम है इंस्पेक्टर भारत। What? मैं ये काम नहीं कर सकता। मैं किसी को शूट नहीं कर सकता। मैं एक अच्छा शूटर हूं, लेकिन मैं किसी इंसान को नहीं शूट कर सकता। मगर हम कर सकते हैं। अगर हमारे रुपए वापस नहीं मिले तो हम इस लड़की को शूट कर देंगे। देखो, हमारे 10 लाख रुपए तुम कल तक वापस लौटा दो और इस लड़की को ले जाओ, नहीं तो इंस्पेक्टर भारत को शूट कर दो। अगर तुम ये दोनों ही काम नहीं कर सकते, तुम्हें इस लड़की की लाश मिलेगी। तुम्हें दोनों में से काम तो करना ही पड़ेगा। या तो ये लड़की मरेगी या इंस्पेक्टर भारत। सर, आपको अलर्ट रहना चाहिए। अगर वाकई कुछ लोग आपकी जान लेना चाहते हैं तो कभी भी खतरा हो सकता है। श्रीवास्तव, जिंदगी और मौत का तो एक ऐसा अटूट रिश्ता है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। तो फिर हम कौन होते हैं? सो डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स। मेरी होम मिनिस्टर से मीटिंग है, मैं अटेंड करके आता हूं। ओके?
मैं आपको एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब वो ठीक तो हो जाएंगे? नो चांस। गोली ठीक सीने पर लगी, अब तो कोई चमत्कार ही उन्हें बचा सकता है। ओह माय गॉड। देखा इंस्पेक्टर, मैंने उसे वार्न भी किया था। वो अपने काल तक तो पहुंच गया, लेकिन जैकॉल तक नहीं पहुंच पाया। वेल डन मिस्टर केशव, वेल डन। तुमने वो काम कर दिखाया जिसे करने के लिए हमारे प्रोफेशनल किलर भी तैयार नहीं था। तुम्हारे इस काम से हमारे बॉस जयपाल बहुत खुश हों और इसके लिए तुम्हें अलग से इनाम भी मिलेगा। देखिए साहब, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, मुझे मेरी रजनी वापस चाहिए। मिल जाएगी, मिल जाएगी, वो भी तुम्हें मिल जाएगी, मगर उससे पहले हमारे चीफ से तो मिल लो। चीफ यानी जयकॉल? जयकॉल? जयकॉल को तो आज तक किसी ने भी नहीं देखा, यहां तक कि हमारी चीफ ने भी नहीं। बस सिर्फ उसका फोन आता है, और वो भी कहां से आता है कोई नहीं जानता। तो फिर कौन है आपका बॉस? राघव। रजनी तुम? हाँ, रजनी उर्फ मैडम शाइना। आई एम सॉरी केशव, तुम्हें अपने रास्ते पर लाने के लिए मुझे इतना लंबा खेल खेलना पड़ा, लेकिन मैं क्या करती, मजबूरी थी ना, क्योंकि हमारे प्रोफेशनल किलर ने इंस्पेक्टर भारत को खत्म करने से इनकार कर दिया था। मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। यानी ये सब एक नाटक था? हाँ, नाटक था, सब कुछ नाटक था। ऑटो रिक्शा वाले से तुम्हें 10 लाख रुपया दिलवाना, वो भी नाटक था। उसके बाद तुम्हारे घर पर राघव और काली से हमला करवाना, वो भी नाटक था। उसके बाद तुम्हें होटल ले जाना, वो भी नाटक था। और होटल के रिसेप्शनिस्ट का पेन गिराना, वो भी नाटक था, ताकि तुम पेन लेने के बहाने नीचे झुको और रिसेप्शनिस्ट मेरे इशारे पर ब्रीफकेस बदल दे। ये फॉर्म भर के यहाँ साइन कर दीजिए। लाइए। ओह, आई एम सॉरी। लेकिन कैश, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और उसकी मुझे बेहद खुशी है, इसलिए मैं तुम्हारी सिफारिश मिस्टर जयकॉल से जरूर करूंगी। मैडम, जयकॉल को फोन। हेलो, यस सर, मैं भी यही कहने वाली थी। थैंक यू सर, ओके। तुम्हारे लिए खुशखबरी है कैश, जयकॉल ने कहा है कि तुम्हें इस काम के लिए 10 नहीं बल्कि पूरे 20 लाख रुपए मिलेंगे, और तुम्हें अगले हर काम के लिए 50 लाख रुपए मिलेंगे। नहीं, मैं और कोई खून नहीं करूंगा। अब कुछ नहीं हो सकता है केशव, अब तुम्हें वही करना होगा जो हम कहेंगे। थैंक यू। गुड न्यूज मिस्टर सिंह, इंस्पेक्टर भारत जिंदा है। व्हाट? मैडम शाइना, एक बड़ी तगड़ी पार्टी है, NRI है, नाम है मिस्टर जगताप आहूजा। उनका कहना है कि एक बहुत बड़ी असाइनमेंट है और वो जयकॉल से पर्सनली मिलना चाहता है।
तुम तो जानते हो राघव, जयकौल आज तक मुझसे कभी पर्सनली नहीं मिला। किसी अजनबी से मिलना तो बहुत दूर की बात है, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैडम, मैंने उसे समझाने की कोशिश की थी, मगर उसका कहना है कि एक बार बात करके देखो, शायद मिलने को राजी हो जाए। मैडम, जयकौल को फोन। हेलो, हाँ सर, मैं आप ही को फोन लगाने वाली थी। एक NRI पार्टी है, जगताप आहूजा, कहता है आपसे पर्सनली मिलना चाहता है। ओके सर, आई डू दैट सर। ओके राघव, जयकौल का कहना है कि पहले मैं उस पार्टी से मिलूं, बाद में देखेंगे। ओके मैडम। मैं क्या शाहीन मैडम, सत श्री अकाल। मेरा नाम जगताप सिंह आहूजा है। राघव ने तो आपको सारे बारे में बता दिया होगा। जी हाँ, मिस्टर जयकौल की तरफ से मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपका जो भी काम है उसे हमारी DD एजेंसी बखूबी अंजाम देगी। काम तो मामूली है, एक आदमी को खत्म करना है। कीमत 1 करोड़। लेकिन ये आदमी कौन है, ये तो मिस्टर जयकौल को ही बताया जाएगा। सॉरी मिस्टर आहूजा, मिस्टर जयकौल किसी से नहीं मिलते। आप उस आदमी का नाम बताइए, काम हो जाएगा। तो मुझे नहीं मालूम शहीना मैडम, वो तो मेरे बॉस मिस्टर मलिक जानते हैं और वही जयकौल से मिलना चाहते हैं। मलिक? आहो, मेरे नाल ही आए हैं, अभी बुलाता हूँ। ओ सर जी, आइए सर जी। हेलो मिस शाइना। हेलो मिस्टर मलिक, तो आप मिस्टर जयकौल से मिलना चाहते हैं? जी हाँ, मैं ही मिस्टर जयकौल से मिलना चाहता हूँ। रजत मलिक नाम है मेरा। आपने नाइजीरिया की वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं सुना? GPTT। मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का बॉस और हम हमेशा टॉप लेवल में ही बात करते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप अपने टॉप बॉस से हमें मिलाएंगी तो मैं आप लोगों को इतने असाइनमेंट्स, इतने कॉन्ट्रैक्ट दूंगा कि आप लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप सबको खुश कर दूंगा, खास तौर से आपके टॉप बॉस मिस्टर जयकौल को। हालांकि मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन कोशिश करके देखती हूँ। राघव, फोन। हेलो मिस्टर जयकौल, शाइना स्पीकिंग। मिस्टर आहूजा किसी मिस्टर मलिक को अपने साथ लेकर आए हैं और वो कहते हैं कि नाइजीरिया में कोई GPTT ऑर्गेनाइजेशन है, उसके टॉप बॉस हैं। I'll wait for your call. Okay, sir. Bye. राघव, डॉक्टर मिस्टर जयकौल तो वाकई बड़ा सीक्रेटिव आदमी निकला। मैंने यकीन है कि तुम्हें भी उसका असली नाम पता नहीं होगा। You're right. पर्सनली तो वो मुझसे भी नहीं मिले हैं, सिर्फ फोन पर बात करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ शाइना जी कि आपके टॉप बॉस से यानी जयकौल साहब से आपके सिवाय कोई नहीं बात कर सकता? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप भी बात कर सकते हैं, लेकिन वो आपसे बात करेंगे या नहीं इसका फैसला सिर्फ वही करेंगे।
मैडम, जैकॉल। यस सर। वो मेरे सामने ही है। What? Oh, I see. ओके सर, आपका पैगाम मैं उन लोगों तक पहुंचा दूंगी। राइट सर। सॉरी मिस्टर आहूजा एंड मिस्टर मलिक। मिस्टर जैकॉल आपसे मिलना तो दूर, वो आपसे कोई डीलिंग भी नहीं करना चाहता। की क्या तुसी? ये तुम क्या कर रही हो रजनी उर्फ शाइना? इतने बड़े असाइनमेंट। शट अप, जस्ट शट अप। ये डील तुम्हारी वजह से कैंसिल हुई है। इनकी वजह से? यस मिस्टर मलिक, इन्हें एक काम सौंपा गया था, इंस्पेक्टर भारत को खत्म करने का। लेकिन ये उसमें नाकाम रहा। इंस्पेक्टर भारत न सिर्फ बच गया, बल्कि हमारे हेड ऑफिस तक पहुंच गया है। ये तुम क्या कह रही हो? मिस्टर जैकॉल ने मुझे अभी अभी बताया है कि इंस्पेक्टर भारत सिर्फ हमारे हेड ऑफिस तक ही नहीं, बल्कि मुझ तक भी पहुंच गया है और यहां मेरे सामने खड़ा है। मिस्टर मलिक के भेस में। क्यों? मिस्टर मलिक, टॉप बॉस फ्रॉम जीपीटीटी, मैं सही कह रही हूं ना? तो आपने हमें पहचान ही दिया। मैंने नहीं, मिस्टर जैकॉल ने। यहां से दूर रहकर भी उन्हें सब खबर होती है, यहां तक ये भी कि नाइजीरिया की जीपीटीटी ऑर्गेनाइजेशन का मालिक मिस्टर मलिक नहीं, बल्कि मिस्टर के स्वामी है। वाकई भाई, एक चीज तो माननी पड़ेगी कि आपके टॉप बॉस मिस्टर जैकॉल को हमने जितना समझा था, ये उससे कहीं ज्यादा निकले। तेज तो आप भी बहुत हैं। मौत की गोद से उठकर आप यहां तक तो आ गए, लेकिन वापस नहीं जा पाएंगे। केशव, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि केशव का निशाना कभी नहीं चूकता, और इसके बावजूद भी मैं जिंदा हूं शाइना। है ना कमाल की बात? और राज इसके पीछे यह है कि आपकी सारी की सारी प्लानिंग हमें पहले से केशव ने बता दी। एक बार आपने केशव के साथ गेम खेली, एक बार केशव ने आपके साथ गेम खेल ली, मामला बराबर, क्विट्स। तुम गलती कर रहे हो इंस्पेक्टर भारत। केशव ने तो तुम्हें बचा लिया, लेकिन मिस्टर जैकॉल के हाथ से तुम नहीं बच पाओगे। रजनी उर्फ मिस शाइना, अब आपकी ये डीडीए एजेंसी के साथ आपके ये मिस्टर जैकॉल भी खत्म हो जाए। नहीं इंस्पेक्टर भारत, यू रॉन्ग। मैं तो सिर्फ एक छोटा सा मोहरा हूं, लेकिन जब तक मिस्टर जैकॉल है तब तक हमारी एजेंसी है। यस इंस्पेक्टर भारत, ये लड़की ठीक कह रही है। मैंने आपसे कहा था मिस्टर सिंह, ये बहुत जल्द मिस्टर जैकॉल मेरी मुट्ठी में होगा। फिलहाल वो मेरी मुट्ठी में तो नहीं है, लेकिन जेब में जरूर है। हाँ, देखना चाहेंगे? एक्सक्यूज मी शाइन, एक्सक्यूज मी शाइन, एक्सक्यूज मी। ये है मिस्टर जैकॉल।
ध्यान दीजिए। क्या नाम लिखा हुआ है? मिस्टर जैकॉल। इसके मायने क्या हुए कि जैकॉल नाम का कोई आदमी है ही नहीं। यह है वो जैकॉल जहां से शाहीन इस मोबाइल पे बात किया करती थी। यही है मिस शाइना, मिस रजनी उर्फ जैकॉल। हिरासत में लो इन्हें। पुलिस डिपार्टमेंट की मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया केशव बाबू। आपको इसके एवज में ढेर सारा इनाम मिलेगा, वो भी कैश। वो तो ठीक है इंस्पेक्टर भारत, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप बुरा नहीं माने तो। बात यह है कि इस चक्कर में ना मैं अपना वॉलेट जो है घर पे भूल गया हूं। मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है। इनाम का पैसा जैसे ही मुझे मिल जाएगा तो मैं आपको फौरन लौटा दूंगा। एक नसीहत देता हूं आपको, वो भी मुफ्त में। दूसरों के कैश पे ऐश करने वाले केशव बाबू, इस हादसे से सबक सीखो और जागो। वो कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा।